बहुत स्वागत। महासंग्राम 2024 देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात 15 पैसे की याद। पीएम मोदी ने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी हितग्राहियों को 15 पैसे ही मिलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 34,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में दिल्ली से चले 1 रुपए में से 15 पैसे की हितग्राही तक पहुंच पाते थे। आज भी कांग्रेस केंद्र में होती तो वही होता। डीबीटी के माध्यम से देश की जनता के बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अब आप सोचिए, कांग्रेस सरकार होती और 1 रुपए में से 15 पैसे वाली ही परंपरा होती तो क्या होता? 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। पीएम मोदी ने केंद्र की बीजेपी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होने की अहमियत को बताया और कहा कि आज किसानों को जितना पैसे सरकार देती है वो पूरे पैसे किसानों के खाते में जाते हैं। कांग्रेस किसानों का पैसा भी डकार जाती थी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। वर्चुअली छत्तीसगढ़ में योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। मोदी जी का आज का भाषण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। 10 साल तक उन्होंने सिर्फ लफाजी किया और अब जबकि लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के आरोपों की परवाह किए बिना पीएम मोदी ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के विकास का खाका खींचा और प्रदेश की जनता को बताया कि जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी तब छत्तीसगढ़ विकास की बुलंदियों पर होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में 34,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने पिछले 10 सालों में अपने किए गए कामों का जिक्र भी किया। साथ ही ये भी बताया कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश लेकर आने वाले हैं, न्याय यात्रा, और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे के दौरान अमित शाह ग्वालियर चंबल संभाग के क्लस्टर प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के संग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जिसे धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 163 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह का ध्यान इस बार ग्वालियर चंबल पर है। रविवार को ग्वालियर पहुंच रहे अमित शाह यहां क्लस्टर की मीटिंग लेंगे। मैं आपको याद दे रहा हूँ, पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी आए थे ग्वालियर और उन्होंने 150 पार का टारगेट दिया था मध्य प्रदेश के लिए और वो टारगेट पूरा हुआ। फिर एक बार अमित शाह जी आ रहे हैं, वो पूरा जायजा यहाँ का लेंगे। एक नई प्रेरणा के साथ हम सब लोग दोबारा काम में जुटेंगे और जो टारगेट मध्य प्रदेश के लिए है 29 की 29 सीटें हमको जीतने।
अब आइए जानते हैं कि आखिर चुनावी रणनीति के लिहाज से ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है। ग्वालियर चंबल संभाग में 4 लोकसभा सीट हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना लोकसभा सीट। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटें जीती। कांग्रेस ने संभाग की 15 सीटों पर जीत दर्ज की। चारों लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे शाह। संभाग के 400 से अधिक नेता शामिल होंगे। अमित शाह चुनावी रणनीति बनाने के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी भी अपनी यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी की यात्रा की खबर का असर है जो बीजेपी को इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्वालियर को भारतीय जनता पार्टी के नेता चरागाह समझते हैं, लेकिन ग्वालियर की जनता जागरूक है। अमित शाह जी आए चाहे मोदी जी आए, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार लोकसभा चुनाव में जनता। इसी तरह से मिशन 2024 के शुरू होने वाले महासंग्राम के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां मैदान मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य इस क्षेत्र पर खास ध्यान दे रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। इधर मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अमित शाह के दौरे को लेकर निशाना साध रहे हैं और इस पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीजेपी के चाणक्य ने प्रचंड जीत दिलाई, एक बार फिर उनकी रणनीति सफल होगी। पार्टी को आप चुनाव पहले मोदी गारंटियां जो देके गए थे, इन सबका एक भी पूर्णता नहीं आई है। मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव पहले, आचार संहिता के पहले 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देके कृपा करके जो वादे आपने दिए, चुनाव जीत गए, सरकार बना ली, वो पूर्ण करवा दें। देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल लोक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो भोपाल मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं। मध्य प्रदेश में निगम मंडल और अलग अलग समाज के बोर्ड को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निगम मंडल और सामाजिक बोर्ड के जरिए जातीय वोट बैंक पर डोरे डालने का आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जातिवादी राजनीति की मानसिकता से ऊपर नहीं उठना चाहती। मध्य प्रदेश सरकार ने 46 निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटा दिया, लेकिन अलग अलग समाज के बोर्ड को बरकरार रखा है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि जो निगम मंडल जनता के लिए काम करते थे उन्हें भंग कर दिया गया, लेकिन जातिवादी राजनीति की बदौलत जीत हासिल करने के बोर्ड को भंग नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर नहीं बल्कि जात समाज को बांटने के आधार पर राजनीति करती है। तो एक तरफ जहां वो निगम मंडल कहीं नागरिक की आपूर्ति का, कहीं भवन निर्माण का, कहीं माइनिंग का, कहीं अलग काम करते हैं जो कि जन कल्याण से जुड़े हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम करते हैं, उनकी तो नियुक्ति रद्द कर दी है ताकि वो काम ना हो पाए। लेकिन समाज से जुड़े हुए बोर्डों को इन्होंने कंटिन्यूटी में रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उनको भंग करेंगे तो समाजों पर असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की समाज की, जात की, धर्म की राजनीति कमजोर होगी। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता इस कदर जातिवादी राजनीति की है कि उसे हर काम में जातिवादी राजनीति दिखाई देती है। आदिवासियों के विकास के लिए बोर्ड बनाया तो कांग्रेस को तकलीफ होने लगी। प्रकार के निर्णय सभी सरकारें करती रहती है, उसमें कोई गलत नहीं है। और वर्तमान यदि बोर्डों की, समाज कल्याण बोर्डों की बात है तो उनका अभी प्रारंभिक तौर पे ही बने हुए हैं, अभी उन्हें बने ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस तो यही समाज विरोधी, कांग्रेस के तो पेट में दर्द हो रहा है कि इन समाज के लोगों को हमने क्यों उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, क्यों अध्यक्ष बनाया हुआ है। क्योंकि कांग्रेस तो चाहती नहीं है ना कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कोई गरीब, कोई किसी भी प्रकार का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आदमी किसी बोर्ड पे बैठे और वो काम करे, तो कांग्रेस तो चाहती है कि वो भी भंग हो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। इस बीच दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने के लिए नए मुद्दों की तलाश में जुटी हैं। खासकर विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस। यही वजह है कि पार्टी ने अब निगम मंडल और अलग अलग समाज के बोर्ड को बरकरार रखने को मुद्दा बनाया है। लेकिन यह मुद्दा आम चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, कहना मुश्किल है।
शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन पर मंथन के सिलसिले हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है कि उनके बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तैयारी क्या खाक करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पूरी की पूरी फौज तैयार है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये आरोप लगा रही है मध्य प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि तजुर्बेकार से लेकर युवा नेताओं की फौज तैयार है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। पिछले दिनों कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक के बाद संभावित उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस में चर्चा तेज हो गई है। सबको बड़े नेताओं को लड़ाना चाहिए और सबको लड़ना चाहिए। ये वक्त संघर्ष का है, इस वक्त सबको बाहर आना चाहिए और हताशा का कोई प्रश्न होता नहीं है, क्योंकि आज भी सेकुलर वोट जो संविधान पर विश्वास रखता है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है और निश्चित रूप से संविधान की जब तादाद ज्यादा है मानने वालों की, तो बाकी सब लोगों को डरना नहीं चाहिए। वहीं मौजूदा विधायकों से लेकर बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, उनके बड़े नेता चुनाव से किनारा कर चुके हैं। युवाओं को चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता बन नहीं पा रहे। देखिए, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े बड़े दिग्गज जो ईवीएम का रोना अभी से रोककर चुनाव हारने का ठीकरा पहले से ही फोड़ने लगे हैं और वही नेता चुनाव ना लड़ने की कसम भी खा चुके हैं। तो एक चुनौती उनके सामने है कि उनका बड़ा नेतृत्व जो अपने आप में बड़ा लीडरशिप मानता है वो चुनाव से किनारा कर चुका है और युवाओं की रुचि रही नहीं। तो पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी जी हैं, उनके सामने चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा सीट बचाने में सफल हो पाई थी। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी जोश में नजर आ रही है और कांग्रेस के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब दमखम के साथ लोकसभा के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी बहुत मजबूत पहले से ही नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती कोई छोटी नहीं है, इसलिए बीजेपी के सामने कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों को भी सांसद का यानी कि लोकसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार सकती है। देखना होगा कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कितनी काम आती है, कांग्रेस के कितने दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं और पार्टी के लिए परिणामों को कितना बेहतर बना पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो वासु जैसे जिक्र कर रहे हैं कि जिन का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया गया या जो अभी विधायक हैं उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। कुछ एक जगह तो ये स्थितियां हो रही हैं कि कौन कौन संभावित चेहरे हैं, ये बातें भी अब निकलकर सामने आने लगी हैं। वो भी आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के क्या कुछ संभावित चेहरे हो सकते हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अगर इंदौर की बात कर ली जाए, विशाल पटेल हैं, संजय शुक्ला हैं। संजय शुक्ला जो राम काज करने को आतुर रहते हैं। खंडवा से अरुण यादव, बड़े नेता किशोरी देवी और शिव कुमार, ये नाम अभी से चर्चा में चल रहे हैं। इसके अलावा राजगढ़ प्रियव्रत सिंह, दिग्विजय सिंह का नाम यहां से है। दिग्विजय सिंह का राजगढ़ ही सीट होती है। देवास से विपिन वानखेड़े हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से सिटिंग एमएलए नकुलनाथ हैं, कमलनाथ का वो गढ़ माना जाता है महाकौशल। उज्जैन की बात कर ली जाए, महेश परमार, रामलाल मालवीय के नाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। ये वो हैं जिन पर दांव खेला जा सकता है। मंडला से अशोक मस्कुले हैं और नारायण पट्टा, इनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। गुना की बात कर ली जाए, जयवर्धन सिंह, वीरेंद्र रघुवंशी। जयवर्धन सिंह बेटे हैं, विधायक भी अभी हैं। जबलपुर से तरुण भनोत और विवेक तनखा का नाम आ रहा है। विवेक तनखा राज्यसभा में है, तरुण भनोत पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो इन नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब आगे चलते हैं, संकल्प पर कहां ध्यान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी सीरियस है, इसकी बानगी रतलाम में देखने को मिली। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जिताने का वो संकल्प दिला रहे हैं। मंच पर कांतिलाल भूरिया कह रहे थे कि हाथ ऊपर करके संकल्प लीजिए, जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उसके मन में खोट है। लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाथ नहीं उठाया, वो मोबाइल देखने में व्यस्त नजर आए। ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी को कांग्रेस की जीत में कोई दिलचस्पी नहीं है।
तो हाथ ऊपर किया है, तो हाथ ऊपर किया है। कांग्रेस के नेताओं में दम है। हम लोग सब एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का संकल्प लेके जाना है। संकल्प लेना नहीं लेना, सब ऊपर हाथ करके। जो हाथ नहीं कर रहा है उसके मन में पाप है। तो हाथ ऊपर किया है। और खबरें लगातार जारी हैं, ब्रेक की बारी है।